Hello everybody and welcome back to Lit Up. My name is Annie and in this session today ये बहुत important session है by the way. आपके हो सकता है कि एग्ज़ाम में कुछ ऐसे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आएँ जो यहाँ से सॉल्व हो जाएं. नेट आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो आप लोगों ने देखा होगा इंग्लिश इन इंडिया से कुछ क्वेश्चंस आते हैं ऑथर बुक बेस्ड. डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं या कभी कभी मैच द फॉलोइंग टाइप आते हैं. English in India, important books, match the following questions और मे बी डायरेक्ट क्वेश्चंस. तो मैं आपको यहाँ पे मैंने 12 बुक्स का नाम लिखा है एंड वी आर गोइंग टू सी कि कौन इनके ऑथर्स हैं. आपको पता है तो बताओ. फर्स्ट नेम है ऑन द एजुकेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया. सो दिस बुक, if you know very good, please keep answering. Otherwise, I'm going to tell you. So the book on the education of people of India 1838 का work है, colonial foundation, और it was written by Charles E. Trevelyan. Okay? ई लगा दे सकते हो बीच में. चार्ल्स ई ट्रेवेलियन. ना ये जो वर्क था ना, इट डिफेंडेड द प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ओवर वर्नैक्युलर. यू माइट जस्ट बी आस्क्ड दैट ऑल्सो. प्लीज लिसन केयरफुली टिल द एंड. इंपॉर्टेंट सेशन है. नेक्स्ट वर्क है वेरी फेमस वर्क, बहुत बार एग्जाम में आया भी है, मास्क्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट. इट इज गौरी विश्वनाथन. गौरी विश्वनाथन, वेरी इंपॉर्टेंट. इसका सब टाइटल है लिटरेरी स्टडी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया. 1989 का वर्क है. इट्स अ सेमिनल वर्क कि किस तरह से जो इंग्लिश लिटरेरी एजुकेशन है इट सर्व्ड द कॉलोनियल डोमिनेशन. ठीक है. नेक्स्ट वर्क इज पॉलिटिकल एजेंडाज ऑफ एजुकेशन. ये वर्क था कृष्णा कुमार का. कृष्णा कुमार. इसका सब टाइटल है अ स्टडी ऑफ कोलोनियलिस्ट एंड नेशनलिस्ट आइडियाज. ठीक है. और ये एक्सप्लोर क्या करती है, किस तरह से जो कॉलोनियल एजुकेशन है उन्होंने शेप किया है मॉडर्निटी के आइडियाज़ को, नेशनलिज्म के आइडियाज़ को. कृष्ण कुमार, पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ एजुकेशन. मूविंग ऑन, कुछ जैसे ये बुक है हिंदी नेशनलिज्म, ये लैंग्वेज, नेशन और आइडेंटिटी पे बेस्ड है. मतलब आलोक राय का वर्क है. ठीक है, आलोक राय का वर्क है. नाउ दिस वन एक्सप्लोर्स द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज जो पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में हुआ. हिंदी इंग्लिश डिबेट्स चल पड़े. इट इज़ रेलिवेंट फॉर दैट. नेक्स्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम, द इंडियनाइजेशन ऑफ इंग्लिश. द सब टाइटल इज द इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया 1983. ब्रज बी कचरू. Braj B. Kachru is a very important name when it comes to English in India. Has been asked in the exam many times. It introduces the concept of nativized English. World Englishes का ये foundational work है. अब इंडिया जो है वो नेटिवाइज हो गई है. नेक्स्ट इज द स्टोरी ऑफ इंग्लिश इन इंडिया. ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे है इंग्लिश की जर्नी का, कॉलोनियल टाइम से कंटेम्प्रेरी इंडिया के लिए. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड द इंटायर जर्नी, यू कैन रीड दिस बुक. कृष्ण स्वामी एंड कृष्ण स्वामी.
And next one, The Other Tongue, English Across Cultures, is a work which was edited again by ब्रज कच्चू. इसमें भी इन्होंने वर्ल्ड इंग्लिशेस को इंट्रोड्यूस किया है विद इंडिया एज अ मेजर केस स्टडी. ये लैंग्वेज बेस्ड कुछ बुक्स आ गई, ठीक है, लैंग्वेज पे बात है, जैसे आलोक राय की मैंने आपको बताया इंग्लिश हिंदी डिबेट. फिर ब्रज कचरू की बुक है वो नेटिवाइज्ड इंग्लिश की बात करती है, ये पूरी जर्नी ले जाती है हमें. और ये वाली फिर से वर्ल्ड इंग्लिश की बात कर रही है, इंडिया एज द मेजर केस स्टडी. मूविंग ऑन, we'll talk about some post-colonial and some literary dimensions, जैसे कि a very important book, The Perishable Empire, written by Meenakshi Mukherjee. मीनाक्षी मुखर्जी, ठीक है. It gives us a literary history of English. Actually जो यूज़ किया है इंग्लिश को इंडिया में, तो उसका एक पूरा हिस्ट्री है. द पेरिशेबल एम्पायर, देर आर एसेज ऑन इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश एंड दैट इज़ द सब टाइटल. सो इट गिव्स अस द लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश यूज इन इंडिया बाय इंडियन ऑथर्स. कंटेंट तो कम से कम देख सकते हो इसका. नेक्स्ट इज आफ्टर एमनीशिया. इसका सब टाइटल है ट्रेडिशन एंड चेंज इन इंडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड इट वॉज रिटन बाय G.N. Davy. G.N. Davy. It discusses the displacement of Indian literary traditions, कि किस तरह से जब इंग्लिश एजुकेशन आई तो उसने इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन को कैसे डिस्प्लेस किया आफ्टर एमनीशिया. द चेंजेस इन इंडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म. सॉरी. नेक्स्ट इज द विंटेज बुक of Indian writing. This was edited by none other than Salman Rushdie. Edited. ठीक है. The Vintage Book of Indian Writing from 1947 till 1997 एक एंथोलॉजी है which illustrates how Indian writers used English independence के बाद. ठीक है. दो और बुक्स हैं which will give us a better understanding of we can say some other aspects. You can say they are some additional reference works. जैसे कि और बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसे कि इन थ्योरी, इसका सब टाइटल है क्लासेस नेशंस लिटरेचर्स और इसके राइटर हैं एजाज अहमद. सबने थ्योरी में नाम सुना होगा जब हम पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी की बात करते हैं. ट्रांसलेटिंग इंडिया, another very important work, has been asked in the exam as well. Rita Kothari. ये वाला जो वर्क है, it focuses on multilingualism, translations and the politics of English. ठीक है. और भी बुक्स हैं जैसे कि कॉमन नेम, जैसे इंग्लिश इन इंडिया, लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर, नीलम सिन्हा का बुक है विच एड्रेसेस द इंटरप्ले ऑफ इंग्लिश विद इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन. बट ये कुछ अगर मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दीज 12. ठीक है. तो 12 बुक्स, वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स इंग्लिश इन इंडिया में. प्लीज़ रिमेंबर दैम. यू माइट एंड अप
at least looking at few works in your exam. ठीक है. हम लोग MCQ का प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे हैं, मैं बता चुकी हूँ. इफ़ यू हैव नॉट taken your subscription, you can take it. We have completed unit 6 today, but you will get access to all of the units जो हमने किया है प्रैक्टिस. टेलीग्राम पे हम लोग करते हैं. एंड soon after completing all the 10 units, we'll go for the full syllabus tests. So you can join that. If you wish to join, please contact me on Telegram. The contact details are in the description box. See you there. Bye bye. Thank you very much.